9 जनवरी 2021 को, जिस दिन त्रासदी हुई श्रीविजय एयर फ्लाइट एंड आइटल डी। वो फ्लाइट जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, एक पुराना बोइंग 7005 जिसका नाम चित्रा था। उम्मीदों और सपनों को लेकर जकार्ता के सोएकार्नो हट्टा हवाई अड्डे से उड़ान भरी, अपनी किस्मत से अनजान पोंटियानक के लिए। लेकिन वो कभी नहीं पहुंची। उसमें शिक्षितू लोग सवार थे। हर किसी की अपनी कहानी, हर किसी के अपने प्रियजन इंतजार कर रहे थे। फेंटफी यात्री, परिवार, दोस्त, अजनबी और 12 क्रू मेंबर, आशावान, अनजान। फ्लाइट ने उड़ान भरी, हर दूसरे दिन की तरह 76 UTC पर। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। एक खामोश चेतावनी। ऑटो थ्रॉटल, जिसमें हाल ही में खराबी पाई गई थी, खराब होने लगा। एक छोटी सी गलती जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। लगभग 763 फीट की ऊंचाई पर ब्रेक हिट, परेशानी शुरू हो रही थी। विमान का ऑटो थ्रॉटल असिमेट्रिकल हो गया, एक खतरनाक असंतुलन। बाईं इंजन का थ्रस्ट गिर गया, जबकि दाहिना ऊंचा रहा। क्रू ने ध्यान नहीं दिया। बिना ध्यान दिए फ्लाइट क्रू ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, खतरे से अनजान। नतीजा, एक त्रासदी जो होने वाली थी। धीरे धीरे खामोश बहाव और बाईं ओर का झुकाव, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तब तक ध्यान नहीं गया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लगभग 700 फीट पर ऑटो पायलट बंद हो गया। विमान तेजी से अपनी सीमा से बाहर निकल गया। बाईं ओर 45 डिग्री से ज्यादा का बैंक, फिर नाक के बल गोता लगाया जावा सागर में। को पायलट ने रेडियो पर बताया अपसेट, अपसेट। ठीक संपर्क टूटने से पहले उड़ान भरने के 4 मिनट बाद फ्लाइट 110 समुद्र से टकरा गई। विमान में सवार सभी शिचिडू लोग मारे गए। इंडोनेशिया में बोइंग 737 का यह सबसे घातक हादसा था। तलाशी टीमों ने तेजी से मलबा बरामद किया और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 2 जनवरी तक। कॉकपिट रिकॉर्डर का मेमोरी मॉड्यूल बाद में निकाला गया। अपनी फरवरी 2021 की शुरुआती रिपोर्ट में इंडोनेशिया के NTSC ने बताया कि ऑटो थ्रॉटल में गड़बड़ी थी, जिससे थ्रस्ट असंतुलित हो गया। 10 नवंबर 2022 को अंतिम रिपोर्ट ने दुर्घटना के कारणों की पुष्टि की। एक खराब ऑटो थ्रॉटल जिसने बाईं थ्रस्ट लीवर को पीछे धकेला, देरी से CTSM क्रूज थ्रस्ट स्प्लिट मॉनिटर प्रतिक्रिया, और एक क्रू जो निगरानी करने में विफल रहा और असिमेट्रिकल थ्रस्ट को ठीक नहीं कर पाया समय रहते। जांचकर्ताओं ने प्रणालीगत मुद्दों को भी उजागर किया। पहले के रखरखाव में रिपोर्ट की गई थी 2010 से शिश्चिपाई थ्रॉटल सिस्टम में गड़बड़ियां। फिर भी समस्याएं बनी रहीं, और समस्याएं बनी रहीं घातक उड़ान तक। अपसेट रिकवरी में क्रू ट्रेनिंग और असिमेट्रिकल थ्रस्ट जागरूकता अपर्याप्त थी। इस त्रासदी के कारण व्यापक सिफारिशें की गई श्रीविजय एयर और इंडोनेशियाई नियामकों के लिए। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को ठीक करें और उनका कड़ाई से परीक्षण करें। समय पर CTSM सक्रियण सुनिश्चित करें। पायलट ट्रेनिंग को बेहतर करें इंजन असिमेट्री के लिए, और अपसेट प्रिवेंशन एंड रिकवरी ट्रेनिंग, और कड़ी उड़ान डेटा निगरानी को मजबूत करें और सुरक्षा प्रोटोकॉल। श्रीविजय एयर फ्लाइट 1 हमें याद दिलाती है कि कैसे छोटी तकनीकी समस्याएं, एक अनडिटेक्टेड थ्रॉटल खराबी, मानवीय चूक के साथ मिलकर रूटीन को तबाही में बदल सकती है। इंडोनेशियाई एविएशन को एक जबरदस्त वेकअप कॉल का सामना करना पड़ा। इससे महत्वपूर्ण सुधार हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह त्रासदी सिखाती है और कभी दोहराई नहीं जाती। स्टडी पीड़ितों की याद में SJY 1 रखें। हर उड़ान, हर व्यक्ति मायने रखता है।